बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स है, इसका टॉपिक नंबर 12.5 जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में है, इसे स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स का नाम भी दिया जाता है और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने कमेंट्स के अंदर इस बात की परेशानी का इजहार किया कि सर ये वाला टॉपिक हमारी टेक्स्ट बुक में काफ़ी लेंथी है और समझ नहीं आ रही कि लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा और उसको कैसे अटैम्प्ट करें, कितना अटैम्प्ट करें, कितना लिखें। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा और फिर उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, वो भी आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो उसकी स्टेटमेंट क्या होगी। देखें, सिंपल आपसे पहले नंबर पे वो फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिफ़ाइन करवाएगा और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन को लिखवाएगा। अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मौजूद हैं, अगर आप उसका लास्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी कि वो आपसे क्लासिफिकेशन पूछ रहा है किसकी, फंडामेंटल पार्टिकल्स की या एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। तो मतलब इस टॉपिक के रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक में एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मौजूद है, लास्ट वाला, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस वाइट बोर्ड पर मैं आपको ये वाला टॉपिक यानी ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके देने वाला हूँ जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व करके फुल मार्क्स लेंगे, मुकम्मल हेडिंग्स के साथ, प्रॉपर मटेरियल के साथ, और हम पॉइंट्स बना कर लिखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर इसे हम समझते हैं। तो देखें, हमारे टॉपिक का नेम है फंडामेंटल पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, टॉपिक के नेम में दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है फंडामेंटल और सेकंड वर्ड हमारे पास है पार्टिकल्स। तो देखें, इन दोनों का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, यानी जिसकी बुनियाद में कोई ना हो। और पार्टिकल्स आप जानते हैं, हम ज़र्रात को बोलते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारे क्या हैं, ये पार्टिकल्स ही तो हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, बुनियादी पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ। आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सारी की सारी मैटर कहलाती हैं। मैटर ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका मैस हो और जो जगह घेरे, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ये बोर्ड मार्कर, ये भी मैटर है। अच्छा, ये सॉलिड है, चूँकि जो सॉलिड है वो मैटर की टाइप है। इसी तरह जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल भी मैटर का बना हुआ है। ये जो बोर्ड वाइट बोर्ड है, दीवारें हैं, कुर्सी है, मेज़ है, आपकी बुक है, हमारी ज़मीन है, दरख्त हैं, जानवर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मैटर से बने हुए हैं। तो हम भी मैटर से ही बने हुए हैं, आप जानते हैं। अब मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, यानी मैटर के अंदर क्या है। आप जानते हैं कि कोई भी जो मैटर है, यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, वो बेसिकली एटम्स से मिल के बना हुआ है। अब हम मज़ीद जो है वो इनवर्ड जाएंगे। जिस तरह मैटर किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। तो पहले वाले जो साइंसदान थे ना, वो ये मानते थे, सोचते थे कि एटम जो है ना वो सबसे छोटी चीज़ है, भाई इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई तो पता चला कि भाई एटम जो है ना वो अकेला नहीं है, वो भी किसी चीज़ से मिल के बना हुआ है। और आप अब जानते भी हैं कि एटम्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं और एटम के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है,
आप जानते हैं व्हाट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, और व्हाट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद साइंटिस्ट ने मज़ीद जो है डिस्कवर किया कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ना, ये भी अकेले नहीं है, ये भी किसी चीज़ से, पार्टिकल से मिल के बने हुए हैं। तो पता चला कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, ये जिन छोटे पार्टिकल से मिल के बने हैं उनको हम क्वार्क्स का नाम देते हैं। यानी देखें, मैटर के अंदर क्या है, एटम्स है। अच्छा, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है। अब पता चला कि प्रोटॉन के अंदर भी कुछ है, प्रोटॉन भी किसी चीज़ से मिल के बना है और उन चीज़ों को क्वार्क्स बोलते हैं। अच्छा, अब क्वार्क्स के अंदर क्या है, तो क्वार्क्स के अंदर कुछ नहीं है, यानी वो अकेला है। तो क्वार्क्स क्या हुए फिर, फंडामेंटल हुए। फंडामेंटल यानी बुनियादी, जिसकी बुनियाद में कुछ ना हो। एटम बुनियादी नहीं है, क्योंकि एटम की बुनियाद के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। अच्छा, प्रोटॉन भी बुनियादी नहीं है, क्योंकि उसकी बुनियाद में उसके अंदर भी जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको हम क्वार्क्स का नाम देते हैं। और अभी तक क्वार्क्स जो है वो फंडामेंटल कहलाते हैं, यानी क्वार्क्स के अंदर मजीद अब कुछ नहीं है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हुए, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो, जिनको मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके, जिनके अंदर मज़ीद कुछ ना हो, ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी जिनके बाद कुछ नहीं है, वो अकेले हैं, वो किसी चीज़ से मिलके नहीं बने हुए। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश की शुरू से कि द पार्टिकल्स दैट हैव नो इंटरनल स्ट्रक्चर। ऐसे पार्टिकल्स, आप किसी भी चीज़ के अंदर जाते जाएं वो किस चीज़ से मिल के बनी है, मज़ीद जाएं वो किस चीज़ से मिल के बनी है, सब के सब से लास्ट पे जो चीज़ आएगी जो किसी से मिल के नहीं बनी, जिसके अंदर कुछ नहीं है, जिसका अंदरूनी स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है, बस वो अकेला ही है। तो ऐसा पार्टिकल जिसका अंदरूनी स्ट्रक्चर नहीं है एंड आर इनडिविजिबल, और उसको मज़ीद डिवाइड, मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन तो समझ आ गई फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स की बात करते हैं कि अभी तक साइंस ने जितनी तरक्की की है, अब तक कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। हो सकता है मज़ीद साइंस तरक्की करे और जो सबसे छोटा पार्टिकल है पता चले ये भी मज़ीद किसी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन अब तक मौजूदा दौर में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी एग्जांपल्स हम लिखते हैं, आपकी बुक के अंदर जो दी हुई हैं उन्हीं को लिखेंगे। तो प्रेजेंटली यानी मौजूदा दौर में द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर आर सपोज टू बी, यानी जो मैटर है वो बुनियादी तौर पर, यानी उसके बिल्कुल गहराई में चले जाएं तो वो बना हुआ है क्वार्क्स। जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स या मीजॉन्स जो हैं ये क्वार्क्स से मिल के बने हुए हैं। तो यानी मैटर एटम से मिल के बना हुआ है, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, और प्रोटॉन भी आगे किससे मिल के बना हुआ है, क्वार्क्स से मिल के बना हुआ है। तो क्वार्क्स क्या हो गए, मैटर का बिल्कुल जो है वो आखिरी हिस्सा हो गए, इसलिए इसको फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये क्वार्क्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे छोटे पार्टिकल्स जिनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है उनको क्वार्क्स कहते हैं। और आप देख लीजिएगा कि 12.6 टॉपिक, यानी इससे जो अगला टॉपिक है वो उस टॉपिक की हेडिंग ही क्वार्क्स है, यानी इससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम क्वार्क्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्वार्क्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, इनकी क्या टाइप्स हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ इसका नाम याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद है एक फैमिली जिसको नाम देते हैं लेप्टॉन्स। तो बेसिकली लेप्टॉन्स भी प्योरली फंडामेंटल है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आप पढ़ चुके हैं पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो आपने बीटा पार्टिकल में पढ़ा था। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और जो न्यूट्रिनो है इनको बोलते हैं लेप्टॉन्स फैमिली, और ये भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाती हैं। तो दे आर कंसीडर्ड, यानी क्वार्ट्स और लेप्टॉन्स इनको माना जाता है टू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर के, यानी जो मैटर है वो सारा का सारा क्वार्ट्स और लेप्टॉन से मिल के बना हुआ है। यानी अगर क्वार्क्स नहीं होंगे, लेट करें अगर क्वार्क्स नहीं होंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होंगे, चूँकि प्रोटॉन बनते ही क्वार्क से मिल के हैं। जैसे लेट करें अगर आपके पास ईंटें ही नहीं होंगी तो आप घर कैसे बनाएंगे, ऐसे ही है ना। तो अगर क्वार्क्स नहीं होंगे
तो फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूंकि इनसे मिलके बनते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होंगे। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होंगे तो न्यूक्लियस नहीं। एटम न्यूक्लियस से मिलके बनता है, अगर न्यूक्लियस नहीं तो एटम नहीं। एटम से मिलके मैटर बनता है, अगर एटम का वजूद ना हो तो फिर मैटर भी नहीं रहता, और हम सब मैटर से मिलके बने, अगर मैटर नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स हुए। अगर ये ना हो तो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें नज़र आती हैं ना, इनका फिर वजूद ही नहीं रहता। ओके, मैं देखें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ों का जो डेप्थ है, डेप्थ में जाके आपको समझाऊँ, ताकि ना याद तो आप कर लेंगे लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो, थोड़ा बहुत जो आपका कॉन्सेप्ट है आपके लेवल तक वो क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट्स असल काम की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज की बुनियाद पर इसकी जो है क्लासिफिकेशन की जाती है। तो हम जो आपकी इस टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ दी हुई है ना, उसकी बेस के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करने वाले हैं। तो देखें, पहले हम उसको बताएंगे इसकी कितनी टाइप्स हैं और वो टाइप्स किस बेस पे हैं, किस बुनियाद पर, क्यों हमने वो टाइप्स बनाई हैं, ये भी हम यहाँ पे उसको बताएंगे। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स को बेसिकली दो अकसाम में तकसीम किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे इंटरेक्ट बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और नॉट, कि क्या उन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट हो रही है या नहीं हो रही। इस बेस पे दो इसकी डिवीजन्स की गई हैं, दो टाइप्स बनाई गई हैं। तो पहले टाइप के अंदर वो पार्टिकल्स के जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगी, वो उनकी कैटेगरी, उनकी टाइप हम अलग बना देंगे। और जिन पार्टिकल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करेगी, उनको हम दूसरी नंबर पे कैटेगरी बना देंगे। यानी दो टाइप्स हैं पार्टिकल्स की। एक, चूंकि पार्टिकल्स एटम के अंदर है ना, तो एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है, कुछ पे नहीं लग रही। तो जिन पे लग रही है वो एक टाइप, जिन पे नहीं लग रही वो दूसरा टाइप। अब इन दोनों को बारी बारी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भाई हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, करती क्या है। तो देखें, स्ट्रॉन्ग ये जो हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 जो है वो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में था, और उस टॉपिक पे मैंने आपको डिटेल के अंदर 4 फोर्सेस जो हैं जिनको फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं उनके बारे में समझाया। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली करती क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन को रिपेल करता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बैठे हुए हैं, प्रोटॉन इकट्ठे नहीं रह सकते, सेम है चार्जेस इन पे, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन को जोड़ के रखने वाली फोर्स, यानी न्यूक्लियस को बनाने वाली फोर्स को हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। समझ आ गई आपको। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे होती है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होती है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन्स को जोड़ के रखने वाली फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक बात बता दूं, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना हो तो न्यूक्लियस जो है वो नहीं बनेगा। न्यूक्लियस को जोड़ के रखने वाली, न्यूक्लियस को कायम रखने वाली, न्यूक्लियस को बनाने वाली फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना हो तो न्यूक्लियस ही नहीं रहता, और अगर न्यूक्लियस ना हो तो फिर एटम कैसे बनेगा, एटम नहीं रहता। और एटम ना हो, मैटर किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके। तो अगर एटम का वजूद नहीं तो फिर मैटर भी नहीं, हम भी मैटर से बने हुए हैं। तो यानी अगर सिर्फ एक फोर्स जो है अपना काम करना छोड़ दे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो इनका वजूद नहीं रहता। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे एक्ट करती है। और अच्छा, न्यूक्लियस से बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो बाहर जो न्यूक्लियस से बाहर पार्टिकल्स हैं उन पे फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जोर कहाँ पे चलता है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर चलता है। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, पहली को हम नाम देंगे हेड्रॉन्स और दूसरी को हम नाम देंगे लेप्टॉन्स का। तो पहले हेड्रॉन्स के बारे में मैं आपको बता दूं। देखें, पहले ना आपको मैं दोनों की डेफिनेशन समझाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, हेड्रॉन्स क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स विच एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर कॉल्ड हेड्रॉन्स। वो पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को महसूस करते हैं,
एक्सपीरियंस करते हैं, जिन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होती है, उनको हम नाम देते हैं हेड्रॉन्स का। उसकी डेफिनेशन देखें, लेप्टॉन्स की डेफिनेशन क्या है? द पार्टिकल्स विच डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर कॉल्ड लेप्टॉन्स। वो पार्टिकल्स जिन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं होती, उनको हम लेप्टॉन्स कहते हैं। तो दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की दो क्लासिफिकेशन, एक जिन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगी उनको हम हेड्रॉन्स का नाम देंगे, और जिन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करेगी उनको हम लेप्टॉन्स का नाम देंगे। आइए स्टूडेंट्स फर्दर इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन। हेड्रॉन्स आर कंपोजिट पार्टिकल्स, यानी ये अकेले नहीं है। बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, ये क्वार्क्स से मिल के बने होते हैं। ये किससे मिल के बने होते हैं? क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से मिल के बने होते हैं, तो इसलिए इसको कंपोजिट पार्टिकल्स कहते हैं। दे पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस, और हेड्रॉन्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होती है, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होती है, तो इसलिए तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर लिखा। अच्छा, हेड्रॉन्स की ना आगे दो टाइप्स हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हेड्रॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस पे लगेगी? जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये क्वार्क से मिल के बने होते हैं। अब हेड्रॉन्स यानी क्वार्क से मिल के बने हुए हैं। तो हेड्रॉन्स दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे हेड्रॉन्स होते हैं जो बेसिकली 3 क्वार्क से मिल के बने होते हैं। कुछ हेड्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि 2 क्वार्क से मिल के बने होते हैं। इसलिए इसकी फिर आगे दो टाइप्स आपकी बुक में बताई हुई हैं कि हेड्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ऐसे हेड्रॉन्स जो 3 क्वार्क से मिल के बने हो, यानी ऑड नंबर हो, तो उनको बेरियॉन्स कहते हैं। और ऐसे हेड्रॉन्स जो इवन क्वार्क से मिल के बने हो, यानी जिसमें सिर्फ 2 क्वार्क्स हो, उनको फिर मीजॉन्स कहते हैं। अब देखिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए भी बड़ी अहम बातें हैं। बेरियॉन्स की डेफिनेशन क्या है? द हेड्रॉन्स दैट मेड ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ क्वार्क्स, यानी ऐसे हेड्रॉन्स जिनमें जो क्वार्क्स से मिल के बने हैं, लेकिन उनमें जो क्वार्क्स की तादाद है वो ऑड है। यूजली 3 क्वार्क्स, आमतौर पर 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किए हैं वो 3 वाले किए हैं। तो 3 क्वार्क्स से जो मिल के हेड्रॉन्स बनते हैं उनको हम बेरियॉन्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बनता है। ये अप और डाउन क्वार्क्स क्या होते हैं, इससे नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली ये चीज़ें तरतीब से चल रही हैं। क्वार्क्स हम इसके बाद पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, अभी सिर्फ आप इनको समझें, क्योंकि सारी चीज़ें हम एक ही लेक्चर में कवर नहीं कर सकते। आप कौन सा यहाँ पे PhD करने आए हैं, सिर्फ इस टॉपिक को समझने आए हैं, या इस लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे करना है। इस तरह जो न्यूट्रॉन है ये 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलके बनता है। कैसे बनता है ये हम इससे अगले टॉपिक में मैं आपको मुकम्मल सॉल्व करवाऊंगा, हल करके दूंगा। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं, और जो पार्टिकल्स 3 क्वार्क से मिलके बने उन्हें बेरियॉन्स कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बेरियॉन्स है। मीजॉन्स क्या होते हैं? द हेड्रॉन्स दैट मेड ऑफ एन इवन नंबर ऑफ क्वार्क्स, ऐसे हेड्रॉन्स जो ऑड नहीं बल्कि इवन क्वार्क से मिलकर बने, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो। यूजली 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क आर कॉल्ड मीजॉन्स। बेसिकली अभी तक हमें जो मीजॉन डिस्कवर किए हैं वो 2 क्वार्क से मिलकर बने हैं, और वो भी 1 क्वार्क और एक उसका एंटी क्वार्क, तो इनको मीजॉन्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, पाइऑन्स हैं जिसमें पाई पॉजिटिव है, ये 1 अप और एंटी डाउन से मिलके बनता है, यानी एक इसमें क्वार्क होगा और एक एंटी क्वार्क होगा। पाइऑन्स 3 तरह के होता है, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, और पाई जो है वो 0 भी होता है। इस तरह काऑन्स हैं, ये भी पार्टिकल्स हैं, 2 क्वार्क से मिलके बनते हैं, के पॉजिटिव, के नेगेटिव और के 0। तो आपको मैंने बता दिया कि बेसिकली देखें, फंडामेंटल पार्टिकल्स उन्हें कहते हैं जो किससे मिलके ना बने हो। तो हमने यहाँ पर ये जो पढ़े हैं ये तो किससे मिलके बने हुए हैं। तो बेसिकली मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हम आपके टॉपिक के मुताबिक चल रहे हैं। आमतौर पे इसके अंदर हमें बेसिकली सारे के सारे क्वार्क्स लिखने चाहिए थे, चूँकि क्वार्क्स फंडामेंटल हैं, लेकिन टॉपिक के मुताबिक अगर आप देखें तो उसमें उसने यही 2 इसकी कैटेगरी की हैं, यही इन्हीं 2 में उसने क्लासीफाई किया है। अब आपको मैं लेप्टॉन्स की डेफिनेशन तो समझा चुका हूँ। ये बेसिकली इन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? दे इंटरेक्ट ओनली वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इनके ऊपर वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है।
या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स इम्पैक्ट नहीं करती। नेक्स्ट, नो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लेप्टॉन्स हैज़ येट बीन डिस्कवर्ड। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका अभी तक इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कवर नहीं हुआ, यानी ये ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। दे अपीयर टू बी ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स। स्टूडेंट, फंडामेंटल पार्टिकल में कौन आता है? एक तो लेप्टॉन्स आते हैं और एक क्वार्क्स आते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो क्वार्क्स से मिल के बने हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, देखिए आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बाहर है। अब न्यूक्लियस से जो बाहर है उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट नहीं करती, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर लिख दिया कि इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती। और इलेक्ट्रॉन जो है ये लेप्टॉन की कैटेगरी में आता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, यानी ये किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना हुआ, ये बिल्कुल अकेला ही है। इसके बाद पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, दोनों का मैस सेम और चार्ज ऑपोजिट होता है, जो कि आप जानते हैं पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्या होते हैं। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों मैस में इक्वल होते हैं लेकिन चार्ज में ऑपोजिट होते हैं, इसलिए न्यूट्रिनोज हैं, ये भी आपने बीटा पार्टिकल में पढ़ा। और म्यूऑन्स हैं, आगे मैंने इनके सिंबल भी लिखे हैं। तो ये सारे के सारे लेप्टॉन्स हैं और लेप्टॉन्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं होती और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिफाइन करें और इनकी क्लासिफिकेशन बयान करें, फिर मैं आपको अहम बात बता दूं, आपने ना कहीं पे भी फिर फंडामेंटल का वर्ड यूज़ नहीं करना, सिर्फ एलिमेंट्री, फंडामेंटल की जगह पे आपने एलिमेंट्री का वर्ड यूज़ करना है। यानी क्वेश्चन की ना तरतीब से चलना है। अगर क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो जहाँ पे मैंने फंडामेंटल लिखा है वहाँ पे आप एलिमेंट्री लिखेंगे। अच्छा, अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स का ही नाम दे दे, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन हमने ना क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आंसर लिखना है ताकि मिक्स चीज़ें ना हो जाए, कहीं पे आप फंडामेंटल लिख रहे हो, कहीं पे आप एलिमेंट्री लिख रहे हो। तो फंडामेंटल या एलिमेंट्री में से, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ करना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट यूज़ करना है। समझ आ गई आपको? तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब बेसिकली इसका मैंने एक पोस्टर भी बनवाया है इसी का, तो ये आपको शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक, यही जो क्वेश्चन आपकी दिया हुआ है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, उसी को ऊपर शो किया हुआ है। नीचे एलिमेंट्री पार्टिकल की डेफिनेशन हेडिंग दे के उसकी एग्जाम्पल के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की हेडिंग नज़र आ रही होगी। और यही फिक्रा जो हमने लिखा। अब इसकी दो टाइप्स हैं, हेड्रॉन्स एक तरफ है, लेप्टॉन्स एक तरफ है। तो आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है वाइट बोर्ड पे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं साइड पे हो रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें, और आपके अगर पेपर के अंदर आएगा तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है। आप देख रहे हैं कि मैंने प्रॉपर हेडिंग्स भी दी हैं, पॉइंट्स बना के लिखे हैं, साथ एग्जाम्पल्स भी दी हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ना, ये इसमें इतनी चीज़ें नहीं, इसमें और भी चीज़ें हैं। बेसिकली इसके अंदर एक कैटेगरी और है, वो है स्पिन के लिहाज से। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनकी स्पिन के लिहाज से दो कैटेगरीज हैं, एक को नाम देते हैं फर्मियॉन्स का, एक को नाम देते हैं बोसॉन्स का। तो अब फर्मियॉन्स और बोसॉन्स क्या हैं भाई, इनको कैसे तैयार करें, कितना लिखें? तो स्टूडेंट्स, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ। अगर आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में हमने आपके सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। तो चैप्टर नंबर 12 की प्लेलिस्ट में जाएं तो चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन, उसका बेसिकली आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लें और क्वेश्चन नंबर 12 कर लें। 6 और 12 उसके अंदर ये कैटेगरीज भी मैंने समझाई हुई हैं, और इस टॉपिक के अंदर फर्मियॉन्स क्या होते हैं और बोसॉन्स क्या होते हैं ये भी इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड है, लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करवाना मुनासिब समझा। तो फर्मियॉन्स और बोसॉन्स इस टॉपिक का हिस्सा है। शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है एक्सरसाइज का, वहाँ पे जाके आप फर्मियॉन्स को भी समझ सकते हैं, बोसॉन्स को भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपने याद करनी थी, जितना ये टॉपिक याद करना था वो मैंने आपको करवा दिया है। बाकी आप इस टॉपिक को एक दफ़ा सारा पढ़ लीजिएगा अपने जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन जो चीज़ आपने याद करनी है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये याद करना है, और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये दो चीज़ें आप तैयार करेंगे तो इस टॉपिक में से लॉन्ग शॉर्ट हो जाएगा। बाकी MCQs के अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, हमने यहाँ पर पॉइंट्स बनाई, एग्जाम्पल्स बनाई। भाई आपसे पूछेगा प्रोटॉन क्या है, तो भाई वो प्रोटॉन क्या है, ये बेरियॉन्स है, मीज़ॉन्स है, लेप्टॉन है, भाई क्या है। तो आपको अब ये चीज़ें याद भी रखनी है ताकि अगर MCQs के अंदर चीज़ें आएँ तो आप इनकी निशानदेही कर सकें, सही ऑप्शन को टिक कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया।
अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।